HTML बेसिक्स वाले मॉड्यूल में आज हम देखने जा रहे हैं कि HTML होता क्या है, HTML पे काम कैसे करते हैं। पहला HTML पेज बना करके देखेंगे। एक बेसिक HTML पेज में या हम कहें एडवांस HTML पेज में भी HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बात समझेंगे। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप समझेंगे कि HTML बेसिकली होता क्या है। पहला HTML पेज हम लिख करके देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। बेसिक HTML पेज का स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो हम समझेंगे। HTML के फीचर्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं और HTML की लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। मॉड्यूल 2 HTML प्रोग्रामिंग में बेसिकली 5 सब सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला पार्ट हम जो पढ़ेंगे वो है HTML का बेसिक्स। इसमें HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या टैग्स बेसिकली जो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं, टैग कैसे बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा। सेकंड पोर्शन जब इस HTML प्रोग्रामिंग का आएगा उसमें हम फॉर्मेटिंग करेंगे पेज की, मतलब पेज के अंदर हम पैराग्राफ बनाना, लाइन ब्रेक करना, उन टैग्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। थर्ड पार्ट में हम HTML डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखेंगे उन टेक्स्ट्स को कुछ फॉर्मेटिंग अगर हमें करनी है तो कौन कौन से टैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो पढ़ेंगे। फोर्थ सेक्शन में हम लिस्ट वगैरह बनाना सीखेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा इमेजेस, हाइपरलिंक, फॉर्म, HTML टेबल्स, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम बेसिक्स देखने जा रहे हैं कि HTML डॉक्यूमेंट होता क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं HTML को, HTML हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत की वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट की सबसे बड़ी सर्विस है www, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड वेब के आने के कारण ही इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ हो गया और लोगों के इस्तेमाल में चीज़ें आने लगी। लेकिन उसके अगर हम कोर में देखें तो वेब डॉक्यूमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से इंटरनेट इतना इवॉल्व हो गया। वेब डॉक्यूमेंट का मतलब वेब पेजेस, जो कि वेबसाइट्स बनने लगी। वो वेबसाइट्स बनने के कारण ही हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया। डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हैं। ये सारी जो वेबसाइट्स इस समय बनी हुई हैं उन सभी वेबसाइट्स में कोर में हम कहें तो HTML प्रोग्रामिंग होती है। बिना HTML के वेब पेज डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो HTML का इस्तेमाल क्या है और HTML के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं एक वेब पेज को बनाने के लिए। तो वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की कम से कम आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, जो कि HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोर हम कहें कि ये 3 चीज़ें तो होनी ही पड़ेगी किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। और अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें तो HTML, CSS तो ज़रूर ही चाहिए, भले हम जावास्क्रिप्ट ना यूज़ करें किसी वेब पेज में। और भी अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें, हम कह दें हम CSS भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना HTML के कोई वेब पेज बना दें। तो वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? HTML ही एक ऐसा पार्ट है वेब पेज का जो कि इस वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्केलेटन उसका बनाता है। जैसे हमारे शरीर का एक ढांचा है, उसके बाद हम उसमें ड्रेसिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वैसे HTML ही उस वेब पेज का ढांचा बनाने के लिए काम आता है। CSS का इस्तेमाल क्या होता है? CSS उस जो हमने वेब पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसको प्रेजेंट करने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। मतलब उसमें कलरिंग करना, उसका प्रेजेंटेशन और अच्छा करना, लुक एंड फील यूज़र के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को, वो CSS का काम होता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम उस वेब पेज में फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बिहेवियर उस वेब पेज का है अगर, तो वो जावास्क्रिप्ट के कारण है। ये चीज़ें क्या होती है एक बार अभी समझेंगे कि ये तीनों क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये फेसबुक का लॉगिन पेज है, तो इस फेसबुक के लॉगिन पेज में अगर आप देखेंगे तो बीच में एक फॉर्म टाइप का बना हुआ है, ऊपर फेसबुक लिखा है और लॉगिन बटन है। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फॉरगेट अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं या फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करें कि इस वेब पेज में है क्या क्या चीज़ें, स्ट्रक्चर क्या है इस वेब पेज में,
तो सबसे ऊपर एक हेडिंग पड़ी है। हम हेडिंग का कलर की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक हेडिंग पड़ी हुई है। तो ये हेडिंग है बिकॉज ऑफ HTML। HTML के कारण ही इसको हम हेडिंग कह सकते हैं। ये एक फॉर्म है HTML का। इस फॉर्म का कलर वाइट है। इस पेज का पूरा बैकग्राउंड ग्रे कलर का है। लेकिन ये बैकग्राउंड है, कलर क्या है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन बैकग्राउंड है। ये एक टेबल है, किसके कारण है? HTML के कारण है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप अपना यूजर नेम, ईमेल एड्रेस या फोन नंबर लिख सकते हैं। वो लिखने की जो कैपेबिलिटीज इस वेब पेज को आ रही है वो बिकॉज ऑफ HTML आ रही है। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख सकते हैं, वो भी HTML के कारण ही है कि हम यहाँ पे ये पासवर्ड फील्ड हमारे पास सामने बनी हुई है। ये बटन है, ये बटन का कलर क्या है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये बटन है ये HTML के कारण है। उसका कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, अपीयरेंस जो इसका लुक है, वो CSS के कारण है। और जब बटन पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग होगी, ये पेज कुछ बिहेव करेगा, मतलब नेक्स्ट पेज पे या कहीं पे जाएगा। वो प्रोसेसिंग करवाने के लिए हेल्पफुल होता है जावास्क्रिप्ट। उसी तरीके से ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हाइपर टेक्स्ट है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये नई वेबसाइट पे चला जाएगा, नया वेब पेज पे जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है, हाइपर लिंक है, ये अगर है तो केवल HTML के कारण है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन खींची हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये HTML के कारण है। ये बटन है, ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है वो CSS से कंट्रोल होगा, लेकिन ये बटन है ये HTML के कारण है। और ये बटन पे क्लिक करने पर क्या होगा, मतलब इसका बिहेवियर क्या होगा, वो हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका स्केलेटन, मतलब उस वेब पेज में क्या क्या चीजें आने वाली है। हेडिंग आने वाला है, टेक्स्ट फील्ड होगी, पासवर्ड फील्ड होगी, बटन होगा, हाइपर लिंक होगा, एक और बटन हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है ये HTML बताता है। और इस पेज का लुक कैसा है, जैसे कि फेसबुक ये ब्लू कलर से लिखा है, ये बटन ब्लू कलर का है, ये बटन ग्रीन कलर का है जिसमें टेक्स्ट वाइट का है, यहाँ पे भी टेक्स्ट वाइट कलर का लिखा हुआ है। तो ये जो कलरिंग है, इसका लुक एंड फील है, ये कैसा दिखने में है, वो चीज का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो CSS का यूज हम करते हैं। और तीसरा पार्ट आता है कि इस पर हमें कुछ बिहेवियर लगाना है, मतलब बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, इसमें इंटर करें तो क्या चीजें होगी, पेज बिहेव कैसा करेगा, फंक्शनलिटीज पेज में क्या क्या आने वाली हैं, वो हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये तीनों मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, पहले HTML पढ़ेंगे, फिर CSS पढ़ेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अभी हम HTML मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिकली इस पेज का या किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं, वो हम समझेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा वेब पेज है, इसमें देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें इस पेज के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये एक हेडिंग है, फिर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर एक ये सब हेडिंग है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखे हुए हैं, फिर एक यहाँ पे एक हाइपर लिंक है, नीचे 2-3 चैनल के वीडियोस पड़े हुए हैं। तो ये जो क्या क्या है इस वेब पेज में स्ट्रक्चर जो बताता है वो बिकॉज ऑफ HTML है। अगर हम HTML नहीं लिख पा रहे हैं तो उस वेब पेज का हमें क्या क्या चीजें स्ट्रक्चर में होने वाली हैं वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका लुक एंड फील हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। हम चाहें तो इसका टेक्स्ट यहाँ पे रेड कलर का कर सकते हैं, ग्रीन कलर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इमेजेस का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पर ये वीडियो प्ले होने लगेगा, या जो बिहेवियर चेंज होगा वो जावास्क्रिप्ट से होगा, लुक एंड फील CSS से होगा। लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि HTML का यूज हम क्यों कर रहे हैं किसी वेबसाइट के या वेब पेज में। वो वेब पेज अगर है, उसका स्ट्रक्चर है, तो वो HTML के कारण ही है। जैसा भी वो दिख रहा है, लुक एंड फील है, वो CSS के कारण है। मतलब उसका कलरिंग क्या है, उसका अलाइनमेंट क्या है, वो सब हम CSS के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और इस पेज का बिहेवियर कैसा होगा वो हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से कंट्रोल करते हैं। तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पीछे वाले जो एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो उस चैनल पे चले जाएंगे। या फेसबुक वाले एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो वहां पर फॉरगेट अकाउंट का एक लिंक दिया था,
इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें एक नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जिसपे हम जा करके अकाउंट अगर हम भूल गए हैं तो उसको रिकवर करने का ऑप्शन होगा, या लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो कहीं और पे चले जाएंगे। तो ये जो लिंकिंग का काम है, मतलब कि बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनकी आपस में लिंकिंग करने के लिए हमें हाइपर टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन वो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। और सारे टेक्स्ट पे हम क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन जिस टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं उससे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ऐसे ही इंटरनेट में जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं, वो सारे वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो जो आपस में कनेक्शन है वो बिकॉज ऑफ हाइपर टेक्स्ट है या हाइपर इमेजेस है। तो HTML का फुल फॉर्म का जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि हम कुछ ऐसे टेक्स्ट इसमें लिखते हैं जिसकी सहायता से हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि किसी टेक्स्ट को हमें मार्क करना कि ये टेक्स्ट कैसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो जैसे ये एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ब्रेकिंग न्यूज टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, ये एक टेक्स्ट लिखा है, लेकिन ये टेक्स्ट ये ब्राउजर एज अ हेडिंग दिखा रहा है। यहां पर भी टेक्स्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, लेकिन इस टेक्स्ट को ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट दिखा रहा है, एज अ पैराग्राफ या एज अ बुलेट दिखा रहा है। लेकिन इस टेक्स्ट को एज अ हेडिंग दिखा रहा है, मेन हेडिंग दिखा रहा है। इस टेक्स्ट को एज अ सब हेडिंग दिखा रहा है, इसको एज अ पैराग्राफ दिखा रहा है। ये टेक्स्ट एज अ बोल्ड लिखी हुई है, ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं, वो ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट को हमें हेडिंग की तरह पे दिखाना है? क्योंकि ये टेक्स्ट के आगे पीछे कुछ मार्कअप लगे हुए हैं। वो मार्कअप ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये टेक्स्ट हेडिंग है और ये टेक्स्ट सब हेडिंग है। ये सब हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये बुलेट्स हैं, ये लिंक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हैं, उनको अगर हम मार्कअप के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो वो ब्राउजर को हम एक तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट एक्चुअल में नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये ऐसा है, मतलब वो हेडिंग है या पैराग्राफ है। इस पर हम अभी दोबारा आएंगे, मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको। जब हम प्रोग्रामिंग एक्चुअल में करके देखेंगे HTML का, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि मार्कअप हम क्यों कहते हैं इसको। तो लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि HTML में हम कोई लॉजिक नहीं लिखते हैं, वहां पर हम कुछ इफ एल्स नहीं लिखते हैं, कोई प्रोसेसिंग का लॉजिक नहीं लिखते हैं। वहां पर केवल हम मार्कअप टैग्स लिखते हैं। टैग का इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि कोई टेक्स्ट कैसा दिखने वाला है वेब ब्राउजर पर। तो HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के पोर्शन में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि HTML की सहायता से हम डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस बना सकते हैं, और वो जो वेब पेजेस हम बना रहे हैं उनको आपस में लिंकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट। और उस वेब पेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उनको हम मार्कअप टैग्स के द्वारा दिखाते हैं, इसीलिए इसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करके हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे। अब HTML का डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डेवलपमेंट करने के लिए हमें 2 टूल्स की जरूरत होती है। एक होता है कोड एडिटर और दूसरा होता है HTML इंजन। लास्ट वीडियो में हमने ये दोनों चीजें डिटेल में पढ़ी हैं कि हम कौन कौन से कोड एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन कौन से HTML ब्राउजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा और अपना मशीन प्रिपेयर की होगी HTML प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये दोनों अगर हमारे सिस्टम्स में अवेलेबल हैं, उसके बाद हम HTML पे काम कर सकते हैं। तो अभी पहला हम एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं HTML का, और देखते हैं कि HTML में प्रोग्रामिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। तो हमारे सिस्टम में हमने विजुअल कोड स्टूडियो डाला था, उसको ओपन करते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, जब ओपन करेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें अगर आप इसके एक्सटेंशन में जाएंगे तो एक्सटेंशन में लाइव सर्वर हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। सबसे पहले ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक वेलकम विंडो खुल के आती है जिसमें कि बेसिक वेलकम मैसेज वगैरह इसका दिया रहता है। इसको हम चाहें तो बंद कर सकते हैं। अब ये जो बीच का पोर्शन है पूरा, ये ही एडिटर का काम करेगा। और साइड में ये हमारे पास 4-5 आइकन दिए हैं जिसमें फोल्डर ओपन करना, सर्च करना, डिबग करना,
सोर्स कंट्रोल वगैरह करने का ऑप्शन है और एक्सटेंशन का ऑप्शन है। इसको अगर हम आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ओपन करते हैं। फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन क्लिक कर सकते हैं। न्यू फाइल किया तो इसने देखिए अनटाइटल्ड -1 नाम से एक फाइल यहाँ पे इसने बनाई है। ये फाइल अभी सेव कहीं नहीं हुई है, ये टेम्परेली इस विजुअल स्टूडियो कोड में बना दी गई है। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। बस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आएगा, Ctrl+Shift+S। जैसे ही हम इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप विंडो में वो पूछेगा कि हम इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो अपने सिस्टम्स में हम जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे इस फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप में ही एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम लिख देते हैं HTML। इस HTML फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम फाइल का नाम लिख करके इसको सेव करेंगे। तो फाइल का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट वेब पेज .html। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमने .html लिखा है, .text नहीं लिखा है। जैसे ही हम .html किसी वेब पेज के साथ में लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस ऑपरेटिंग मशीन को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि ये एक नॉर्मल पेज नहीं है, ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। या तो हम .html लिखें या फिर केवल .htm लिखें, कोई भी नाम लिख सकते हैं वेब पेज का, लेकिन उसका एक्सटेंशन हमें दोनों में से कोई एक देना होगा, या तो HTML या HTM। HTML लिखेंगे फर्स्ट वेब पेज .html, इसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल लिख के आ गया है इसका फाइल का नाम लिख के आ गया है, फर्स्ट वेब पेज .html। जैसे हमने .html लिखा है तो ये विजुअल स्टूडियो कोड भी पहचान गया है कि ये HTML का हम यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हैं। तो अब सिंपल एक वेब पेज लिखते हैं। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ये समझनी है कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि हम इसमें मार्कअप लिखते हैं। मार्कअप क्या चीज होती है? मार्कअप का मतलब है कि कुछ स्पेशल टैग्स के द्वारा हम बताएंगे वेब ब्राउजर को कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच की चीज लिखी हुई है ये एक पैराग्राफ की तरह लिखी जाएगी। और ये हम ब्राउजर को कैसे बताएंगे? इस टैग की सहायता से। ये एक टैग लिखा है जिसमें कि एक लेस देन साइन है, एक ग्रेटर देन साइन है और बीच में P लिखा हुआ है, और यहां पर भी लेस देन और ग्रेटर देन साइन है, बीच में /P लिखा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये टैग और इस टैग के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो एक पैराग्राफ है। तो हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को मार्क कर दिया है कि ये टेक्स्ट कैसा है, एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो एक हेडिंग लिखें तो हम लिख सकते हैं H1 तो हमने लिख दिया माई हेडिंग। अब इसमें ये मार्कअप का क्या मतलब है कि माई हेडिंग एक नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन ये H1 जो हमने इसके आगे पीछे मार्क कर दिया है ये बता रहा है कि ये एक हेडिंग है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक हेडिंग टेक्स्ट है। तो ये मार्कअप का इस्तेमाल हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके दोनों तरफ हम मार्कअप टैग लगाते हैं। ये ओपनिंग टैग कहलाता है, ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। टैग्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप खाली इतना समझ लीजिए कि इसको हम टैग कहते हैं। टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन के बीच में H1 लिखा है। टैग यहाँ पे ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और इस पूरे को हम कहते हैं एक एलिमेंट।
तो इस तरीके से हम HTML में यही काम हमें करना है कि जब भी कोई टैग लिखना है उन टैग के अंदर कंटेंट लिखना है। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक HTML पेज बनाते हैं। तो अभी तक आपके लिए ये समझ में आ गया है कि HTML पेज को हम HTML और HTML एक्सटेंशन से सेव करते हैं और इस HTML पेज में हम टैग्स लिखने वाले हैं और उन्हीं टैग को वेब ब्राउज़र पढ़ेगा। तो सबसे पहला टैग हम जो समझने जा रहे हैं वो है HTML। ये HTML टैग क्या होता है? सबसे पहले हमने ओपनिंग HTML लिखा है और फिर लाइन नंबर 2 में हमने क्लोजिंग HTML लिखा है। इसका मतलब है कि HTML का पूरा डॉक्यूमेंट जो भी लिखा जाएगा वो इस HTML ओपनिंग HTML टैग और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में ही लिखा जाएगा। जितना भी कुछ हमें लिखना होगा हम इसके बीच में ही लिखेंगे। ये HTML टैग बताता है कि ये वेब डॉक्यूमेंट एक HTML के प्रोग्राम का पार्ट है। अब इसके बाद इस HTML के अंदर हम एक और टैग लिखते हैं जिसका नाम है हेड। ये इस HTML के अंदर है हेड और एक और हम पार्ट लिखेंगे यहां पर जिसका नाम है बॉडी। तो इस HTML टैग के अंदर हम देख रहे हैं कि दो टैग लिखे हैं, एक हेड टैग और दूसरा बॉडी टैग। हेड एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट। हेड एलिमेंट मतलब विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग, और बॉडी ओपनिंग बॉडी और क्लोजिंग बॉडी टैग। जहां पर भी स्लैश लगा है इसका मतलब ये क्लोजिंग है, मतलब ये हेड एलिमेंट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इसी तरीके से बॉडी में अगर आप समझे कि लाइन नंबर 4 से बॉडी एलिमेंट शुरू होगा और लाइन नंबर 5 पर बॉडी एलिमेंट खत्म होगा। HTML एलिमेंट लाइन नंबर 1 से शुरू हुआ है और लाइन नंबर 6 पर खत्म हुआ है। तो किसी भी HTML में ये बेसिक 3 टैग तो हमें लिखने ही लिखने होते हैं, HTML, हेड और बॉडी। HTML सबसे रूट एलिमेंट है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का। इसी के अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं HTML के अंदर। और HTML के अंदर दो मेन टैग आते हैं, हेड और बॉडी। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग बताता है कि उस डॉक्यूमेंट का जो भी पूरे डॉक्यूमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो हेड टैग के अंदर आती है। वो मेटा इन्फो भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल भी हो सकता है, वो सब कुछ हेड टैग के अंदर आता है। और बाकी जो एक्चुअल कंटेंट है HTML का वो उसके बॉडी के अंदर आता है। तो हेड के अंदर हम एक नया टैग लिखते हैं जिसका नाम है टाइटल। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो भी टैग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। हमेशा हम एंगल ब्रैकेट लगा करके वो लिखेंगे। ये ओपनिंग टाइटल हो गया और ये क्लोजिंग टाइटल हो गया। ओपनिंग टाइटल और क्लोजिंग टाइटल के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो इस वेब पेज का टाइटल होगा। तो हमने लिख दिया फर्स्ट वेब पेज। अगर हमने ये टाइटल लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वेब ब्राउजर को बता रहे हैं कि हम एक HTML पेज लिखना चाहते हैं और उस HTML पेज के हेड में हमने लिख दिया है टाइटल टैग। मतलब कि इस HTML पेज का टाइटल का नाम क्या है? टाइटल का नाम है फर्स्ट वेब पेज। अगर ये हमने फर्स्ट वेब पेज कहीं और लिखा होता तो वो ब्राउजर पहचान नहीं पाता कि ये पेज का टाइटल है, लेकिन हमने इसको मार्क कर दिया है। मार्क कर दिया मतलब इसके पहले टाइटल टैग लगा दिया है और यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज कर दिया है। ओपनिंग टैग और टाइटल का और क्लोजिंग टैग टाइटल के बीच में टाइटल लिखा हुआ है। तो ये मार्कअप की सहायता से हमने ये बताया है ब्राउजर को कि ये एक पेज है जिसका टाइटल है फर्स्ट वेब पेज। तो अभी तक चीजें क्लियर होगी कि हमने एक HTML टैग लिखा, हेड टैग लिखा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिखा और यहाँ पे बॉडी टैग लिखा हुआ। बॉडी टैग के अंदर अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो क्या करते हैं, यही चीज फर्स्ट वेब पेज हम बॉडी टैग के अंदर लिख देते हैं। अंतर क्या है कि फर्स्ट वेब पेज इज नॉट अ, लाइन नंबर 6 पे फर्स्ट वेब पेज इज नॉट अ टाइटल, लेकिन लाइन नंबर 3 पर फर्स्ट वेब पेज इज अ टाइटल बिकॉज ऑफ दिस टाइटल टैग। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। हमने एक्सटेंशन में लाइव सर्वर डाल ही रखा है, तो राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा वेब पेज खुल गया है।
इसमें अगर आप ऊपर देखें तो सबसे ऊपर टैब में वहां पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये पेज का टाइटल है जो कि ऊपर टैब में दिखाई दे रहा है। ये वही चीज है जो कि हमने वहां पर लिखी थी। मतलब ये अगर हम यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, यहां पे लिखते हैं माई टाइटल, फिर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे देखेंगे क्या लिख के आ गया है, माई टाइटल। तो ब्राउजर ने क्या किया है, उसने इस पेज को देखा कि HTML टैग मतलब कि पूरा HTML इसी टैग के अंदर लिखा होगा। तो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 8 के बीच में ही पूरा प्रोग्राम लिखा है, पूरा सोर्स कोड लिखा हुआ है। फिर उसने देखा हेड टैग, मतलब हेड टैग ही इस पूरे वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और फिर उसने हेड टैग के अंदर देखा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग का मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। तो जो भी यहाँ पे आपने लिखा है वो उसने उठा करके ब्राउजर के टैब में जाकर के लिख दिया, माई टाइटल। उसके बाद बॉडी टैग में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इस बॉडी वाले एरिया में पूरा आएगा। तो यहां पर हमने लिखा फर्स्ट वेब पेज, या फिर हम यहां पे लिख दें हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर हेलो वर्ल्ड लिख करके आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे सामने यही बात हमें समझनी है कि एक वेब पेज को लिखने में हमें .html और .html एक्सटेंशन का यूज करना है। उसके अंदर हमें मेनली ये 3 चीजें लिखनी होती हैं, HTML, हेड और बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम बहुत सारे टैग्स लिखेंगे और ये सारे टैग्स को ब्राउजर पहचानता है। ब्राउजर जब भी टाइटल को देखेगा तो इसको कहां पे लिखेगा, वो उसके टाइटल में जाकर के लिख देगा। बॉडी के अंदर जो कुछ भी देखेगा वो बॉडी के अंदर ले जाकर के लिख देगा। ये फाइल हमने कहां पर सेव की है, ये हमने डेस्कटॉप में HTML नाम के फोल्डर में सेव की है, फर्स्ट वेब पेज .html। जैसे ही हमने इसको फर्स्ट वेब पेज .html में सेव किया था तो आप देखेंगे कि इसका टाइप क्या दिखा रहा है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। इसका नाम फर्स्ट वेब पेज है लेकिन ये इसका टाइप क्या है, HTML डॉक्यूमेंट है। और इसको हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक करके वेब ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो रन करने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम यहाँ पर लाइव सर्वर की सहायता से राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर दें तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, या दूसरा हमने जहां पर भी ये प्रोग्राम सेव किया है वहां पर ही जाकर के हम डबल क्लिक करके इसको ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो फाइल यही है। अगर इसको हम एडिटर में खोलेंगे तो हमें इसका प्रोग्राम दिखाई देगा, लेकिन इसको अगर हम ब्राउजर में खोलेंगे तो ये रन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको राइट क्लिक करके अगर हम एडिट विथ नोटपैड करें तो हमें पूरा प्रोग्राम दिखाई देगा उसका अंदर का। लेकिन अगर इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ वेब ब्राउजर करें तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो फाइल यही है। इसी फाइल को अगर हम एडिटर में खोल लेंगे तो हम उसका प्रोग्राम देख सकेंगे, सोर्स कोड देख सकेंगे, लेकिन इसी फाइल को अगर हम ब्राउजर में ओपन करेंगे तो वो रन होकर के दिखाई देने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फर्स्ट वेब HTML बना करके देखा, और फर्स्ट पेज बनाते बनाते हमने HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमारे पास HTML टैग आता है जो कि बताता है कि पूरा HTML का कोड इसी HTML टैग के, HTML एलिमेंट के बीच में होने वाला है, ओपनिंग HTML क्लोजिंग HTML टैग के बीच में। फिर हमने देखा कि हेड एलिमेंट होगा, हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल एलिमेंट होगा जो कि हमें ब्राउजर में ऊपर टैब में दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट ही वो एलिमेंट है जिसके अंदर उस वेब ब्राउजर की विंडो का एक्चुअल कंटेंट वहां पे दिखाई देता है। तो किसी भी वेब पेज में बेसिकली हमें 3 टैग तो सबसे पहले लिखने ही है, HTML, हेड और बॉडी। इसके बाद बॉडी के अंदर हम बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो ये वही एग्जांपल है जो हमने भी देखा, टाइटल हमें ऊपर दिखाई देगा और बॉडी हमें वेब पेज में एक्चुअल कंटेंट जो है वो नीचे वेब पेज के बॉडी में दिखाई देगा। ये अगर सोर्स कोड है तो ये इसका आउटपुट होगा, जिसमें टाइटल वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और बॉडी वाला पार्ट, बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो इस एरिया में दिखाई देगा। ब्राउजर के टाइटल वाला पोर्शन ऊपर दिखाई दे रहा है।
अब HTML के फीचर्स समझते हैं। HTML का फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है कि ये इजी टू लर्न है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, हमें केवल मार्कअप टैग को समझना है। हमें इस तरीके से समझना है कि वो टैग सारे ब्राउजर को पता है और हमें समझना है कि ब्राउजर उन टैग्स को कैसे इंटरप्रेट करता है। जैसे हमें पता चल गया कि टाइटल को ब्राउजर वहां पे ऊपर दिखा देता है, तो हम क्या करेंगे, टाइटल में हमेशा पेज का टाइटल देंगे। तो इजी है, हम आराम से इसको सीख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि इसको रन करने के लिए हमें केवल ब्राउजर चाहिए। वो ब्राउजर चाहे मोबाइल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे हो या फिर मैक ओएस में हो या लिनक्स ओएस में हो या विंडोज मशीन पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो वेब पेज रन कर सकता है अगर वहां पर वेब ब्राउजर अवेलेबल है। इस वेब पेज डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं। अभी हमने केवल एक टेक्स्ट लिखा था सिंपल, लेकिन आगे देखते जाएंगे कि HTML के पेज में हम कैसे वीडियो, इमेजेस, ऑडियो वगैरह डाल सकते हैं। एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरटेक्स्ट, वो भी हम पढ़ेंगे एंकर टैग में। और अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों है? बिकॉज ऑफ HTML टैग्स। जितने भी टैग हम पढ़ेंगे उन टैगों के कारण ही ये लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। वो टैग बताते हैं ब्राउजर को कि वो टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। टाइटल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, बॉडी के अंदर लिखा हुआ कंटेंट कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये टाइटल और बॉडी, ये टैग हैं, ये ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये ही इस कोड को मार्कअप लैंग्वेज बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या है HTML के? सारे ब्राउजर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है वेब ब्राउजर्स को, ये HTML को सभी के द्वारा, क्योंकि इतने दिन से ये यूज होता आया है। इसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ से देख भी सकते हैं। कम्प्लीटली फ्री है। और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था W3C, जो टिम बर्नर्स-ली ने ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। HTML में कौन कौन से टैग होंगे, किस टैग का क्या मतलब होता है, ये W3C स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। वही स्टैंडर्ड्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं कि किस टैग का क्या मतलब है और किस टैग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉड्यूल में हम यही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के टैग्स पढ़ेंगे। वो टैग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि सर्वर साइड में अगर हम देखें तो कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करना चाहें, जो चाहे PHP लिखें या एडवांस जावा की सर्वलेट JSP लिखें या .NET यूज करें या Node.js भी यूज करें, हर एक किसी में हम सर्वलेट के साथ इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है। तो क्लाइंट साइड में ये प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट सर्वर साइड की सारी टेक्नोलॉजीज करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि हम किसी भी एडिटर में डिफरेंट डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन किसी में भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रैकेट्स में कैसे कर सकते हैं, VS कोड में हमने अभी प्रोग्राम रन करके देखा है, सिंपल नोटपैड में भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, एटम है, सबलाइम है, इक्लिप्स है, डिफरेंट टूल्स हैं, अवेलेबल हैं। उन सभी के द्वारा हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्च इंजन फ्रेंडली है। मतलब जो हमारा जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, जितने भी डिफरेंट सर्च इंजन है, वो HTML के कोड को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो HTML के कोड के द्वारा हम उन सर्च इंजन को मैसेजेस दे सकते हैं कि हमारे वेब पेज में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, ताकि कोई अगर सर्च करता है तो हमारा वेब पेज उसको रिजल्ट में दिया जा सके। तो सर्च इंजन हमारे वेब पेज को जानता है। अगर कोई URL हमारा वेब पेज का नहीं जानता है, लेकिन HTML में वो वेब पेज लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि सर्च इंजन उसको सर्च कर करके रिजल्ट दे सकता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ HTML की कुछ लिमिटेशंस भी है। हम डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे कि इसकी इतनी लिमिट है, इतना ही काम इससे किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि हम वेब पेज का स्ट्रक्चर इस HTML के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद उसका लुक एंड फील है, उसका बिहेवियर है, वो HTML के द्वारा नहीं बता सकते। उसके लिए हमें CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना पड़ेगा। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इसमें केवल स्टैटिक पेजेस डिजाइन किए जा सकते हैं। स्टैटिक पेजेस का मतलब उस वेब पेज में हमने जो कुछ भी लिख दिया है
वो ही वेब पेज का कंटेंट रहेगा। उसका कंटेंट अगर हमें चेंज करना है कुछ, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या सर्वर साइड का कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम पेज का कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। HTML क्योंकि एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो इसमें कोई सिक्योरिटी का फीचर भी नहीं है। HTML के द्वारा हम वेब पेज में कोई सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। हम HTML के द्वारा केवल पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो हम फिर उसमें कुछ सिक्योरिटी लॉजिक वगैरह लगा सकते थे, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें केवल हम मार्कअप टैग्स लिखते हैं जिससे कि पेज का स्ट्रक्चर पता चल सके। लास्ट पॉइंट है कि हम पेज में HTML के द्वारा लॉजिक नहीं लगा सकते। लॉजिक लगाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की सहायता लेनी पड़ेगी या फिर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का काम करना पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो HTML में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि HTML का में टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा डीप में हम चीज़ों को समझेंगे। अभी के लिए हमने यही समझा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का वेब पेज में क्या रोल है, HTML को कैसे सेव करते हैं, .html या .htm। फिर हमने देखा कि HTML को मार्कअप लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं। वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने सीखा। फीचर्स क्या है HTML के वो समझे, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। इतना करने के बाद हम HTML की शुरुआत कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम टैग्स को और एलिमेंट्स को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, टैग्स का मतलब क्या है, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, उसका कंटेंट क्या है। ये सब चीज़ें अगर अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाई होंगी तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कर देंगे कि टैग्स काम कैसे करते हैं। फिर हम डिफरेंट टाइप्स के HTML टैग्स को पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने अपने सिस्टम मशीन तैयार नहीं किया है तो आप लास्ट वीडियो में जाकर के VS कोड, ब्रैकेट या जो भी नोट एडिटर आप चाहते हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी मशीन को प्रिपेयर कर लेंगे और प्रोग्रामिंग हम कोडिंग HTML की शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।